हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किया था हम लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट में क्लास +1 के लिए। ठीक है, यूनिट नंबर 3 है आपका। उसमें न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बाद आपका आया हेनरीज मोजले, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो आपकी फ्रीक्वेंसी है हर एक एलिमेंट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एलिमेंट्स की वो अलग अलग होती है, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उसका जो अंडर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका जेड के। और जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इससे पहले जितने भी आपकी जो ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई वो किसके बेस पे थी, आपके एटॉमिक वेट के बेस पे। ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर। बट हेनरी मोजले ने क्या किया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये उन्होंने तब ऑब्जर्व किया जब वो एक अल्फा रे एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, एक्सरे एक्सरे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ऑब्जर्व किया जो फ्रीक्वेंसी है हर एक एलिमेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये है करेक्टरिस्टिक टू एलिमेंट। फ्रीक्वेंसी शो करती है आपके करेक्टरिस्टिक टू एलिमेंट मींस आपका हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगी। ठीक है, हर एक एलिमेंट की मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट की अलग अलग होगी। अगर आपकी हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी है वो उससे डिफरेंट होगी, हीलियम से डिफरेंट होगी, लिथियम की, हर एक मीन्स आपके 118 एलिमेंट अब तक हैं तो उनकी सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेंगे। ठीक है, सो अब अब तक तो था कि जो आपका फिजिकल एंड केमिकल जो आपके एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अब डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, यहां से आपका आया मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग जगह पे, तो उन्होंने सबका कंट्रीब्यूशन आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो आपके मेन मीन्स बोर फॉर्म ऑफ टेबल भी कहा जाता है इसको, तो उसमें जो आपके मेन साइंटिस्ट थे नील्स बोर थे, मोजले थे, ठीक है, वार्नर थे और बहुत सारे थे। ठीक है, तो आपका ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया था। ठीक है, सो जो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है हम इसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो इसका भी कोई लॉ होगा, हम उस लॉ को कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आपकी अरेंजमेंट होगी एलिमेंट की या जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनेगी वो कैसी होगी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर periodic function of its atomic number। ठीक है, और जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18th ग्रुप है, आपके 18th वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, और आपके 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, टल कॉलम।
ठीक है। सो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो आपकी कुछ ऐसी है, ठीक है। सो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मीन्स आपके 18th ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 7 आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ठीक है। इनको हम पीरियड कहते हैं और इनको हम ग्रुप कहते हैं, 18th ग्रुप और 7 पीरियड, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहेंगे, हॉरिजॉन्टल पीरियड कॉलम को हम क्या क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो 7 आपके पीरियड्स हैं। सो फर्स्ट वन आपका हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, लेकिन आपकी जो हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट है वो अब तक ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा या 17 मीन आपका जो हाइड्रोजन है वो प्रॉपर्टीज शो करता है 17th ग्रुप की भी और फर्स्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ये फर्स्ट है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट मान के चलते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके आपके ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें आपके 4 ब्लॉक्स हैं, जैसे आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हैं, वो आपके एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक को करते हैं। आपका 3rd to 12th आपके डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको डी ब्लॉक को हम डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 13 to 18th ये आपका पी ब्लॉक है और आपका एफ ब्लॉक होगा जो लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।